ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक में 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है 109वां स्थान, 126वां स्थान या 125वां या 112। तो राइट आंसर है 126 बी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के जिलों में से मतलब निम्न जो जिले दिए हैं उनमें से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर या हरदोई। तो इसमें राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 3। भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मतलब भारत में कौन सी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। गोंडा जनजाति, पनियन जनजाति, खासी जनजाति या जनजाति। तो राइट आंसर है ए, गोंडा जनजाति। भारत में सबसे ज़्यादा गोंडा जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सोनभद्र कोयला से, मिर्जापुर बलुआ पत्थर, इलाहाबाद या प्रयागराज सिलिका बालू। तो ये सब सही है, लेकिन इसमें से पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम झांसी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह क्या थे, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है, तो कृषि वैज्ञानिक थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री, लेखक। तो राइट आंसर होगा कृषि वैज्ञानिक ए। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है किसमें, रांची में, बहराइच में, झांसी में या पटना में। तो राइट आंसर है बहराइच में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था। तो ड्रम, दिनार, टाका, रुपया। तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार, देखिए यहाँ गलती हो गया, दिनार, ठीक है, दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, डायनामो ऊर्जा परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यांत्रिकी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिसे हम डायनामो को आमतौर पर जनरेटर कहते हैं। 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पंकज त्रिपाठी, हिमांशु धूलिया, विनोद चोपड़ा, एकता कपूर। इसमें राइट आंसर है एकता कपूर। एकता कपूर को हम लोगों ने डायरेक्टरेट एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल। राइट आंसर है डी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त के पदावधि धारण की अवधि कितनी होती है। तो 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष। तो राइट आंसर है 8 वर्ष। ठीक है, सी। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। प्रकाश के वेग, ऊष्मा की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, रेडियोधर्मी आवृत्ति। तो आप सबको पता होना चाहिए डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता मापने की। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुसंधान आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया। तो 4 ऑप्शन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पंचमढ़ी, वाराणसी। तो इसमें राइट आंसर है पंचमढ़ी, सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। मतलब राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चारों में से कौन सा सही है। शिक्षा का उल्लेख किया गया है, विद्युत का या पुलिस का या वन का। तो राइट आंसर है पुलिस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा
विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर इन चारों में से कौन सा है? सी, नहीं बी, बी है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। रक्त समूह वो कहलाता है? सर्वदाता, सर्वग्राही, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त समूह वो सर्वदाता कहलाता है। लेकिन सर्वदाता कौन सा होता है? ओ निगेटिव जो होता है वो सर्वदाता, डोनर जिसे कहते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्च प्रति ग्राम कैलोरी की मात्रा होती है? ठीक है। तो इसमें से क्या खाते हैं जिसकी वजह से उच्च कैलोरी प्राप्त होती है? तो घी में, मक्का में, चावल में या मांस में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है घी में। घी को खाते हैं तो उच्च प्रति कैलोरी मात्रा होती है। घी में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। लिंगराज मंदिर स्थित है, अवस्थित है या स्थित है? ठीक है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऐसे ही पूछ सकता है आप लोगों से एग्जाम में। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, भुवनेश्वर में, बीजापुर में या कोलकाता या वाराणसी में। तो आप में से राइट आंसर है ए, भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, कार्लोस अल्कराज। इसमें से राइट आंसर है ए, नोवाक जोकोविच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में, कालपी में, प्रयाग में, द्वारका में? तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? तो इसमें राइट आंसर है बी, बलबन। बलबन को रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक था दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का मुख्यालय स्थित है पेरिस, न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्थित है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 37 वर्ष? तो राइट आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? पालस, कमल, गेंदा, सूर्यमुखी? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पालस। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथन, डॉक्टर मैटेस थॉमस, डॉक्टर के बालाकृष्णन? तो राइट आंसर है बी, डॉक्टर एस सोमनाथन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? तो राइट आंसर होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, लोकसभा के ए। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध शाकाहारी समिति की स्थापना हुई है, मतलब हुई थी, कहाँ हुई है? प्रथम दूध शाकाहारी समिति। ठीक है, तो सहारनपुर में, बनारसी में, लखनऊ में, इलाहाबाद या प्रयागराज में? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में, डी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रशिक्षित
वाला प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? औरैया, श्रावस्ती, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर। इन चारों में से राइट आंसर है गौतम बुद्ध नगर साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद है। टिटनेस का कारण होता है। टिटनेस का कारण क्लास्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेरा। तो इनमें से राइट आंसर है टिटनेस का क्लास्ट्रीडियम ए। 28 नंबर क्वेश्चन ए आंसर गया। 29 नंबर क्वेश्चन का भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना किसकी है? भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना किसकी है? तो हम जानते हैं टिहरी, दामोदर, चंबल, कोसी। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी की, ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थित दर्रा है? शिवकिला दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या जिलेफला दर्रा। तो इनमें से राइट आंसर है ए, शिवकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो हम जानते हैं कि केरल, गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, ठीक है। दूसरे पे महाराष्ट्र की होगी, ठीक है। तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है, बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 32, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो मिर्ज़ापुर और रॉबर्ट क्लाइव, आमिर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ आमिर नहीं रहेगा, मीर कासिम रहेगा, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे मीर कासिम कर दीजिएगा, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई। अब क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? उपन्यासों का, नाटकों का, कविताओं का या छोटी कहानियों का? तो हम जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, ठीक है, सी। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1917 में की थी, ठीक है, राइट आंसर 1917 में। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध सितार वादक, तबला वादक, सरोजवाद, बांसुरी। तो इसमें से राइट आंसर है तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक भी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर